चैप्टर 1 स्वस्थ एंड स्वास्थ्य। तो ये चैप्टर तो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो यहाँ से एमसीक्यूज़ के भी थोड़े से कम है, बट शॉर्ट के चांसेस ज़्यादा हैं आने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वस्थ वृत्ति की निरुक्ति, मतलब कि ये जो स्वस्थ वृत्त आपका शब्द है उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो स्वस्थ वृत्त है उसमें 3 वर्ड्स हैं, स्व, अस्त और वृत्त। तो स्व का क्या मतलब है? तो स्व मतलब होता है अपनी, खुद की, सेल्फ, तो अपनी प्रकृति। अस्त मतलब स्थित या स्थापित करना, और वृत्त का मतलब होता है क्रिया। ठीक है। तो स्व अर्थात स्वतः अपनी दोष आदि की प्राकृतिक अवस्था। अस्त मतलब स्थिर रहना, वृत्त मतलब कर्म। ठीक है। तो बेसिकली जो भी कर्म व्यक्ति के दोष, धातु, मल आदि को अपने प्राकृतिक स्थान पर प्राकृतिक रूप में रखे, ठीक है, उसके लिए हमें जो कर्म करने पड़ते हैं वो स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब स्वस्थ वृत्त की परिभाषा क्या है, तो ये श्लोक याद होना चाहिए। स्व अस्मिन् अस्थाने स्व अस्मिन् कर्मणि स्वस्वरूपे स्थीयते ततवृत्तम स्वस्थवृत्तम। मतलब कि जो वृत्त कर्म, व्यवहार अथवा आहार विहार, ठीक है, बेसिकली कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसा आहार विहार जो क्या हो आपके दोष धातु मल को उसके प्राकृतिक स्थान पर रखे, प्राकृतिक कर्मों को कराते हुए वो प्राकृतिक स्वरूप बनाए रखे, ये स्वस्थ वृत्त कहलाता है। ठीक है। देखो, स्वस्थ वृत्त, स्वस्थ रहने के लिए आप जो भी क्रियाएं करते हैं वो स्वस्थ वृत्त कहलाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल दिनचर्या का पालन करना, दैट इज स्वस्थ वृत्त। ऋतुचर्या का पालन करना स्वस्थ वृत्त, सदवृत्त का पालन करना स्वस्थ वृत्त। ठीक है। तो वृत्त मतलब होता है क्रिया। तो स्वस्थ रहने के लिए जो भी क्रिया की जाती है तो उसे हम स्वस्थ वृत्त कहते हैं। ठीक है। अब स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन क्या है, तो ऑलरेडी इसमें स्वस्थ लगा हुआ है। ठीक है। तो पहला प्रयोजन तो यही हो जाता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण करना, अर्थात आरोग्य की प्राप्ति केवल स्वस्थ वृत्त के अनुपालन से ही संभव होता है। ये तो फैक्ट है। मतलब कि स्वस्थ वृत्त जो सब्जेक्ट है उसी के थ्रू स्वस्थ यानी कि आरोग्य की प्राप्ति होती है, उसके अलावा कोई साधन नहीं है। मतलब कि अगर आप पथ्य आहार नहीं ले रहे हैं, अगर आप सदवृत्त, ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके अलावा कोई और साधन नहीं है हेल्दी रहने का। आपको अगर हेल्दी रहना है तो आपको इन सब में से कुछ ना कुछ तो फॉलो करना पड़ेगा। दिनचर्या हो, ऋतुचर्या हो, सदवृत्त हो, पथ्य सेवन हो। ठीक है। तो सबसे ज़रूरी क्या है आपका स्वस्थ रहने के लिए? स्वस्थ वृत्त। उसके अलावा जो आतुरस्य विकार प्रशमन है ना, उसमें भी क्या है, ये सहायक होता है। तो रोगी के रोग का शमन करने में भी सहायक होता है। ठीक है। तो मतलब जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, कोई रोगी आता है, तो उसको हम मेडिसिन यानी कि औषधि तो देते ही हैं, लेकिन औषधि के साथ हम क्या करते हैं, सहायक है। मतलब कि औषधि के साथ उसको हम ये भी बताते हैं कि वो अपना आहार विहार अपने दोष के अकॉर्डिंग ठीक करे और पथ्य आहार का सेवन करे। ठीक है। इससे क्या होगा कि उसका जो रोग है वो जल्दी से दूर होगा और उसको स्वास्थ्य की प्राप्ति जल्दी होगी। तो इसीलिए पहला वाला जो है वो तो पूरा का पूरा उसमें वो कर ही रहा है, स्वस्थ वृत्त के थ्रू ही हम स्वस्थ रह रहे हैं, और दूसरे वाले में क्या है, ये सहायक होता है। ठीक है। स्वस्थ का लक्षण, अब हम कैसे कहेंगे कि ये इंसान स्वस्थ है, तो समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब कि दोष, दोष कौन से हैं? वात आदि, वात पित्त कफ दोष, जितनी भी हमारी 13 अग्नियाँ होती हैं, मतलब कि जठराग्नि है, भूताग्नि है और धात्वाग्नि है। इसके साथ ही रस रक्त आदि सप्त धातुएं, ठीक है, ये सभी क्या है, साम्यावस्था में हो। उसके अलावा विर्ण मूत्र आदि, मतलब कि पुरुष मूत्र, इन सभी मलों का धारण और निर्गमन, ये सारी क्रियाओं का भी सम्यक रूप से होना, और इसके साथ ही आत्मा, मन और इंद्रियों का प्रसन्न होना स्वस्थ कहलाता है। ठीक है।
समदोष, दोष सम हो, अग्नि सम हो, धातु सम हो, मल क्रिया भी सम्यक रूप से निकले। इसके साथ ही प्रसन्न आत्मा और इंद्रिय मन। ठीक है, तो आत्मा इंद्रिय मन क्या हो, प्रसन्न हो, तो स्वस्थ इत्यादि दीयते, उसे हम स्वस्थ कहेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि कभी कभी एग्जाम में जब पूछता है तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में पूछेगा आरोग्य क्या है, तो लोग लिख के आते हैं स्वस्थ की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये आप स्वस्थ वृत्त पढ़ रहे हैं, आप कोई संहिता नहीं पढ़ रहे हैं कि कुछ भी पूछा तो आप अपने से बना के कुछ भी लिख देंगे। स्वस्थ वृत्त में आपको प्रॉपर ये चीज़ बताई गई है कि स्वस्थ किसे कहते हैं और आरोग्य का लक्षण क्या है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, तो एग्जाम में जब आएगा तो इसको अलग अलग लिखना है। आरोग्य में क्या है, अन्नभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च शिष्टविन्नमूत्रवातत्वं शरीरस्य तु लाघवं सुप्रसन्नेन्द्रियत्वं च सुखस्वप्नप्रबोधकं बलवन् आयुषां लाभः सौमनस्यं समान्विता विद्याद् आरोग्यलिंगानि विपरीत विपर्यम्। ठीक है, तो अन्नभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च, मतलब कि अन्न की अभिलाषा, अन्न में रुचि, और भुक्तस्य परिपाकः सुखेन, खाए हुए भोजन का सुखपूर्वक परिपाक हो जाना। ठीक है, अब हम ये क्या बात कर रहे हैं, आरोग्य का लक्षण, मतलब कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को देख के हम ये कहेंगे कि जो मनुष्य है वो आरोग्य है। ठीक है, तो अन्न अभिलाषा, उसको अन्न की अभिलाषा होती है, अन्न में रुचि होती हो, और जो खाया हुआ भोजन है उसका सुखपूर्वक परिपाक हो रहा है। इसके साथ ही शिष्टविन मलमूत्र, मतलब कि मलमूत्र और वात का सम्यक रूप से विसर्ग होना। ठीक है, सम्यक रूप से निकलना, और शरीर में लघुता रहना, शरीरस्य तु लाघवम्। ठीक है, शरीर में लघुता रहना, इंद्रियों की प्रसन्नता। ठीक है, उसके अलावा सुख स्वप्न प्रबोधकम, मतलब कि सुखपूर्वक निद्रा भी ले और प्रबोधकम, जागरण भी सुखपूर्वक हो आराम से। उसके अलावा बल, वर्ण और आयु का लाभ होना, और मन की प्रसन्नता, अग्नियों की साम्यावस्था। ठीक है, मन की प्रसन्नता और अग्नि भी क्या हो, सम हो। तो विद्याद आरोग्य लिंगानी, ये सारे आरोग्य के लक्षण होते हैं। और एक और लाइन लिखिए, विपरीत विपर्यम, इसके विपरीत को हम क्या बोलेंगे, रोग बोलते हैं। ठीक है, ये सारे लक्षण किसके हैं, आरोग्य के, और इसके विपरीत रोग। अब धातु साम्य। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने स्वस्थ की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद आरोग्य की पढ़ी। ठीक है, अब ये अलग चीज़ है धातु साम्य का लक्षण, कि धातुएं कब साम्य अवस्था में होंगी, हम कैसे कहेंगे, तो ये अलग चीज़ है। सममांस प्रमाणस्तु समसंहनो नरः दृढ़ेन्द्रियो विकाराणां न बला अभिभूयते शुद्ध पिपासा अतपसः शीत व्यायाम संसः संपक्ता समजरः सममांस चयोमता। ठीक है, तो धातुएं साम्यावस्था में होंगी तो क्या क्या होगा, मांस आदि धातुओं का समप्रमाण में होना, शरीर का संहनन जो है वो भी सम होना। ठीक है, बाह्य रूप से जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो मांस से भरा हुआ दिखेगा। ठीक है, बॉडी प्रॉपरली आपको सुदृढ़ दिखेगी। ठीक है, इंद्रियां भी दृढ़ होंगी, सारी इंद्रियां अच्छे से काम कर रही होंगी, और विकारों के बल से अभिभूत ना होना, मतलब कि अगर थोड़े मोड़े रोग भी हो रहे हैं तो भी हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, व्यायाम, इन सबको सहन करने का सामर्थ्य होना। ठीक है, पाचन आदि क्रियाओं का सम्यक रूप से होना, क्योंकि अगर वो भोजन का पाक होगा तभी तो सारी धातुएं अच्छे से बनेंगी। वृद्धावस्था का उचित समय पर आना, और मांस आदि धातुओं का उपचय सम्यक रूप से होना धातु साम्य के लक्षण है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ होंगी तो हमें पता चलेगा कि धातुएं जो है हमारी अच्छे से साम्यावस्था में प्रॉपरली बनी है। ठीक है, उसका ये लक्षण है, तो ये याद होना चाहिए। स्वस्थ की डेफिनेशन अलग है, आरोग्य उसका लक्षण अलग है, और धातु साम्य का लक्षण अलग है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। ये आपका नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। मेनली कभी कभी पूछता है कि हेल्थ की डेफिनेशन लिखिए, या कभी कभी पूछ लेता है कि WHO के अकॉर्डिंग लिखिए। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम जो स्वास्थ्य है या जो हेल्थ है, किसी भी डिजीज़ की एब्सेंस को नहीं बोलेंगे।
इसके साथ ही मतलब डिजीज़ का एब्सेंस होना तो है ही हेल्दी, इसके अलावा क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पे भी वो सही से हो, तभी हम उसको हेल्दी बोलेंगे। ठीक है, दैट इज़ हेल्थ। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि डिजीज़ नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ हेल्थ, नो, सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं, उसके अलावा उसके साथ क्या है कि वो फिजिकल, मेंटल एंड सोशली रूप से भी वेलबींग हो। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, तो जो हम हेल्थ की डेफिनेशन पढ़े उसमें ये जो तीन है ना, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, बेसिकली यही तीन डायमेंशंस हैं हेल्थ के। तो वैसे जो हेल्थ का यानी कि स्वास्थ्य को देखने का पैमाना है वो देखा जाए तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, लेकिन मुख्य रूप से WHO ने भी बोला है हम लोग तीन क्राइटेरिया पे देखते हैं। तो हेल्थ इज़ मेनली 3 डायमेंशनल। तो पहला है फिजिकल डायमेंशन, a state in which every cells and every organ is functioning at its optimum capacity and is in perfect harmony with rest of the body। फिजिकल डायमेंशन का मतलब है कि हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स हैं या फिर जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, वो अपने उच्च लेवल पे मतलब कि हाई लेवल पे जितना उनके अंदर कैपेसिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी पूरी कैपेसिटी से अपने शरीर में सुचारू रूप से कार्य करें, तो ये फिजिकली इंसान हेल्दी है। इसको हम कैसे देखेंगे कि फिजिकली इंसान हेल्दी है? इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल हेल्थ, तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स एंड सेल्फ क्वेश्चनेयर, मतलब कि इंसान का लंबाई कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसका वेट कितना है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सेल्फ क्वेश्चनेयर्स भी होता है। उसके अलावा बायोकेमिकल एंड लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ठीक है, चेकअप वगैरह, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस होता है। इसके अलावा डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है, मतलब कि इंसान का डाइट क्या है और वो कितना न्यूट्रिशन इनटेक करता है और कितने अमाउंट में करता है, ठीक है। तो इन सारे पैमानों पे हम लोग शारीरिक तौर पे स्वास्थ्य की हम लोग देख करते हैं, ठीक है। नाउ मेंटल डायमेंशन, a state of balance between an individual and the surrounding world, a state of harmony between oneself and others, or coexistence between the realities of oneself and others and the environment। ठीक है, बेसिकली मेंटल डायमेंशन मतलब कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम लोग खुद के साथ जो सराउंडिंग वर्ल्ड है या जो सराउंडिंग पीपल्स हैं उनके साथ हम लोग का क्या तालमेल है, ठीक है, उस तालमेल को बिठाना, दैट इज़ मेंटल डायमेंशन। इसका भी मेज़र करने का तरीका बेसिकली क्वेश्चनेयर है। क्वेश्चनेयर इज़ द मेथड ऑफ मेजरिंग मेंटल हेल्थ। इसके अलावा सेल्फ इस्टीम शुड बी हाई, ठीक है, वेल एडजस्ट विथ सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग्स के साथ अच्छे से तालमेल बिठाना, फ्री फ्रॉम इंटरनल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, अपने अंदर के जो असमंजस होता है ना, लोग प्रॉब्लम सब अपने में ही परेशान होते हैं, उससे दूर रहना। शुड नो अबाउट हिमसेल्फ, हिज नीड, हिज गोल, ठीक है, खुद के बारे में, खुद की ज़रूरतों के बारे में और खुद के उद्देश्य के बारे में अच्छे से जानना। शुड हैव गुड सेल्फ कंट्रोल, और अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, ठीक है। ये सारे मेजर्स हैं कि आप कैसे हेल्थ डायमेंशन को मेज़र करेंगे। सोशल डायमेंशन, the quantity and quality of an individual interpersonalities and the extent of involvement with the community। बेसिकली अच्छा, मेंटल एंड सोशल में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मेंटल बेसिकली है कि आप मानसिक रूप से जो है कुछ स्तर बताए गए हैं कि आप क्या फील करते हैं और कैसे लोगों के साथ सोचते हैं, क्या उनका प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपका मेंटल हेल्थ में आएंगी। बट सोशल डायमेंशन में बेसिकली आपका आता है व्यवहार, ठीक है, आपका दूसरों के प्रति जो व्यवहार है वो है आपका सोशल डायमेंशन, ठीक है। कम्युनिटी के साथ आप दूसरों के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं या फिर उसको किस भाषा में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन सारी चीज़ों का भी आपके हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ अच्छे से व्यवहार बना के चलेंगे तो आप सामाजिक तौर पे हेल्दी हैं, ठीक है। तो यही सोशल डायमेंशन है, व्यवहार। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, broader sense, a condition or quality of the human organism
expressing the adequate functioning of the organism in given conditions, genetic or environmental. नैरो सेंस में देखेंगे तो organs of the body are functioning adequately in themselves and in relation to one another. Basically डेफिनेशन ऑफ हेल्थ तो ठीक है. बेसिकली हम कह रहे हैं कि अगर हम नैरो सेंस में देखें तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स का तालमेल है, मतलब कि हमारा जो लीवर है वो हार्ट के साथ तालमेल बना के कैसे चल रहा है और लीवर जो है वो किडनी के साथ तालमेल बना के अच्छे से कार्य कर रहा है, तो दैट इज़ हेल्थ. और ब्रॉडर सेंस में देखें तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे तालमेल बिठा के फंक्शन कर रहा है, दैट इज़ हमारा हेल्थ. तो ब्रॉडर सेंस में क्या है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ह्यूमंस जो है वो अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ तालमेल बिठा के जो कार्य करते हैं, दैट इज़ हेल्थ. और अगर नैरो सेंस में देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ शोधन इन स्वस्थता इन रिलेशन टू संचित एंड असंचित दोष. ठीक है, शोधन एक बहुत ही ज़रूरी चिकित्सा होती है और बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है संचित और असंचित के केस में, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो. ठीक है, कैसे? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 6 ऋतुएं होती हैं तो कौन सी ऋतु में कौन से दोष का संचय होता है, प्रकोप होता है और प्रशम होता है. ठीक है, तो यहाँ पे तो ये चार्ट बनाया है मैंने. तो अगर आपको प्रकोप याद हो गया ये तीनों, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. ठीक है, कैसे याद होगा बताऊंगी अभी. तो पहले प्रकोप देखिए क्या है. वात का प्रकोप वर्षा ऋतु में, पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में और कफ का प्रकोप बसंत ऋतु में होता है. ठीक है, तो अब संचय कब होगा? जाहिर सी बात है कि संचय तब होता है प्रकोप से पहले. तो प्रकोप यानी कि वर्षा से जस्ट पहले कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म. ठीक है, और प्रकोप के बाद होता है प्रशम. तो वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद. ठीक है, तो तीनों सीरियल वाइज हैं. कैसे? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. शिशिर, बसंत, ग्रीष्म. ठीक है, वर्षा, शरद, हेमंत. और इसके अलावा भी क्या है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद. ये सीक्वेंस है, मतलब वर्षा के पहले ग्रीष्म आता है, वर्षा के बाद शरद आता है, शरद के पहले वर्षा आता है और शरद के बाद हेमंत आता है, बसंत के पहले शिशिर आता है, बसंत के बाद ग्रीष्म आता है. तो ये सीक्वेंस है, बस आपको प्रकोप देखना है कि कौन सी ऋतु में हो रहा है. ठीक है, अब बेसिकली जिस ऋतु में क्या हो, ज़्यादा उष्ण ना हो, ज़्यादा शीत ना हो, ज़्यादा वर्षा ना हो, तो हम उसको साधारण ऋतु बोलते हैं. ठीक है, तो उस ऋतु में किसी भी दोष का उतना संचय प्रकोप प्रसव नहीं होता है. अब यहाँ पे 2 कंडीशन अराइज होती हैं. कौन सी? एक तो स्वस्थ व्यक्ति है, एक व्याधित व्यक्ति है. तो जिसको भी व्याधि हुई रहेगी उसमें तो शोधन हम चिकित्सक करेंगे ही. ठीक है, जो भी दोष होगा वात पित्त कफ, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सी शोधन चिकित्सा देनी है ये डिसाइड करके हम उसको शोधन चिकित्सा दे देंगे. बट अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति है तो क्या होगा? 2 चीज़ें होंगी. 2 हेल्दी पर्सन्स हैं, एक खाता है रोटी सब्जी, एक खाता है पिज़्ज़ा बर्गर. ठीक है, यानी कि एक ने किया है पथ्य अपथ्य का पालन, दूसरे ने पथ्य अपथ्य का पालन नहीं किया है. तो क्या होगा? जो पथ्य का सेवन किया है तो उसमें व्याधि उत्पन्न होगी भी, तो क्या होगा? पथ्यज का प्रकोप होगा. मतलब कि उसमें अगर व्याधि का उत्पत्ति हुआ है तो भी वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, तो उसमें हम नॉर्मल शमन चिकित्सा देंगे. ठीक है, बट अगर उसने पथ्य और अपथ्य का पालन नहीं किया है तो दोष का प्रकोप होगा. ठीक है, अब दोष का प्रकोप होगा, दोष बढ़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? शोधन करना पड़ेगा. ठीक है, आपने पढ़ा होगा शोधन जो चिकित्सा होती है, शोधन बहुत भारी चिकित्सा हमारे में बेसिकली. तो इसमें हम तभी करेंगे जब रोगी भी बलवान हो और हमारा दोष भी बलवान हो. ठीक है, तो अगर आप पथ्य पथ्य का सेवन नहीं कर रहे हैं तो दोष प्रकोप हो जाएगा, यानी कि दोष बलवान हो गया, दोष बढ़ गया है. तो अब हम उसको शांत नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रकोप हो गया है. अब हमें इसको शोधित करके निकालना पड़ेगा. ठीक है, अब स्वस्थ वृत्त के अनुसार शोधन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजी में भी इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ ही ये स्वस्थ वृत्त में भी इम्पॉर्टेंट है. हरेत बसंते श्लेष्मान पित्तम शरद निर्हरित वर्षाशु शमयेत वायु प्राग विकार समुद्रयात. ठीक है, तो बसंत ऋतु में
श्लेष्मा का प्रकोप होता है, हम ऊपर पढ़े हैं, शरद में पित्त का और वर्षा में वात का। यदि दोष असंचित अवस्था में है, मतलब कि ये कह रहे हैं कि दोष अभी संचित नहीं हुए हैं, धीरे धीरे करके संचित होता है दोष, उसके बाद होता है प्रकोप। तो अभी ये क्या है, असंचित अवस्था में है, ठीक है, मतलब कि दोष समावस्था में है, तो शोधन शमन दोनों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दोष संचित है तो दो क्राइटेरिया होगा, या तो उसका प्रकोप नहीं होगा या तो प्रकोप होगा। अगर प्रकोप हो गया तो जाहिर सी बात है व्याधि हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर दोष संचित है और अभी प्रकोप नहीं हुआ है तो क्या होगा, अगर प्रकोप नहीं हुआ है और उसके बाद हम स्वस्थ वृत्त का पालन नहीं कर रहे हैं, पथ्य पथ्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है व्याधि हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, दोष संचित तो है लेकिन अभी प्रकोप नहीं हुआ है, तो हमारे पास टाइम है, हम क्या करें, हम स्वस्थ वृत्त का पालन कर लें, हम पथ्य पथ्य का पालन कर लें, तो व्याधि की उत्पत्ति नहीं होगी और दोष भी विषम नहीं होंगे। इससे क्या, आरोग्यता की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है। मतलब कि दोष अगर संचित भी हुए हैं तो भी हमारे पास एक चांस होता है कि हम पथ्य अपथ्य का सेवन करके उसको कंट्रोल कर लें, उसको बढ़ने ना दें, जिससे कि व्याधि उत्पन्न हो ही ना, ठीक है। और दोष असंचित में तो हम ऊपर देख ही चुके हैं, दोष समावस्था में होंगे और स्वस्थ रहेंगे, तो ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। देयर आर 2 क्राइटेरिया, ठीक है। वेलबींग मतलब कि अच्छा रहना, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में दो चीज़ें होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेवल ऑफ लिविंग। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्वालिटी ऑफ लिविंग यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इट रिफर्स टू द यूजुअल स्केल ऑफ एक्सपेंडिचर गुड्स वी कंज्यूम और सर्विसेज वी इंजॉय, ठीक है। मतलब कि ये एक पैमाने पे हम देखते हैं कि जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, या जो भी सर्विसेज हम इंजॉय कर रहे हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हम एक पैमाने पे उसको मेज़र करते हैं। और उसको मेज़र करने के लिए यानी कि टू मेज़र सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब कि उसका स्टैंडर्ड कैसा है, वो कैसी चीज़ें खर्च कर रहा है, कैसी लाइफ जी रहा है, वो नापने के लिए कुपोस्वामी स्केल का यूज़ करते हैं। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। स्कोरिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, उसकी इनकम और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। लेवल ऑफ लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 9 कंपोनेंट्स, इट कंटेन 9 कंपोनेंट्स। लेवल ऑफ लिविंग में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, हेल्थ, फूड कंजप्शन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, क्लॉथिंग, रिक्रिएशन एंड लूजर्स, ह्यूमन राइट्स। तो ये 9 कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ लिविंग के, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, a complete measure of physical, mental and social well-being as perceived by the individual। बेसिकली जो हेल्थ की डेफिनेशन आपने पढ़ी ना, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ये वही चीज़ है, ठीक है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इट हैज़ 3 इंडिकेटर्स, ठीक है। लाइफ इंडेक्स का अगर हम फिजिकल क्वालिटी देखेंगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर, मतलब कि कितने पैदा हो रहे हैं और कितने उसमें से मर जा रहे हैं। अब जो बच रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर, मतलब कि अब जो बचे हैं तो 1 साल में कितने बचे रह जा रहे हैं और कितने ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद 1 साल के बाद भी जो बचा है उसका लिटरेसी, मतलब कि एजुकेशन क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ। One Health is a multi-sectoral integrated approach which aims towards balanced health of people, animal and ecosystem. One Health concept will be helpful in addressing life full spectrum of disease control, right from prevention to management. One Health approach can be applied at community, regional, national, global level. Basically, One Health, ठीक है। तो ये क्या होता है, पीपल यानी कि मनुष्य, पशु और पर्यावरण, इकोसिस्टम, इन तीनों के अंदर या इन तीनों के बीच एक बैलेंस बना के रखना, ठीक है, इसको हम कहते हैं वन हेल्थ, ठीक है। मतलब कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, पीपल, एनिमल एंड इकोसिस्टम, ये एक ही हेल्थ है, ठीक है। मतलब कि
कह सकते हैं कि अगर एक भी चीज़ बिगड़ा तो बाकी दोनों चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ये तीनों के तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को ही बैलेंस बना के रखना है। ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम हमारे ऊपर डिपेंड है भी, कि हम उसको ठीक से पानी वानी दे, ठीक से उसको रखें, और वो मतलब कि ऑक्सीजन दे रहा है हमें, ठीक है, तो हम भी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स, जानवर्स का भी, तब गाय हमें दूध देती है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम उसको चारा दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और इंसान तो जाहिर सी बात है, हमने दोनों के साथ बता ही दिया कि कैसे हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वन हेल्थ है ये। अगर एक बिगड़ेगा तो सब बिगड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वन हेल्थ कॉन्सेप्ट इज कि इन तीनों के बीच में आपको बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये तीनों, ऐसा नहीं कि हम एक छोटी सी एरिया की बात करें, भाई हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम एक कम्युनिटी, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल, मतलब कि एक ग्लोबल लेवल की बात हो गई, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड, ठीक है। मतलब कि ये सारे जो हैं वो सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम एट एनी वन लेवल ऑफ फूड चैन विल अफेक्ट होल फूड चैन, ठीक है। जहाँ पे भी एक फूड चैन को प्रॉब्लम होगी या वो परेशानी में आएगा, तो बाकी सारे को प्रॉब्लम होगी, बाकी सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है ना। सिमिलरली प्रॉब्लम इन एनवायरनमेंट एट वन प्लेस विल अफेक्ट होल सिटी, ठीक है। किसी एक जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूरे सिटी को अफेक्ट कर देती है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, है ना, और ग्लोबल वार्मिंग हो गई। वन अर्थ इज कॉल फॉर कलेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो इसीलिए इसको वन अर्थ कहा जा रहा है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ एक ही चीज़ है, एक अफेक्ट होगा तो दूसरा भी अफेक्ट होगा। वन फैमिली, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, दे शुड लिव इन हार्मोनी विद इकोसिस्टम, वल्नरेबल ग्रुप शुड गेट रिक्वायर्ड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। मतलब कि हम सब एक परिवार है और हम सबको एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार बना करके चलना चाहिए, और ख़ासकर से वल्नरेबल ग्रुप, मतलब कि जो विलुप्त हो रहे हैं उनको तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, उनको खास कर से बचा के रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली वो टाइगर नहीं विलुप्त हो रहे थे, 200 ही बचे थे शायद, तब उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था, उनको खास कर से बचा के रखा जा रहा था, तो अब जाके उनकी जातियाँ बढ़ी हैं, ठीक है। वन फ्यूचर, टुडेज एक्शन विल अफेक्ट टुमारोज फ्यूचर, ठीक है। आज का जो हमारा भी क्रिया है वो आगे चल के कल की क्रियाओं पर या कल के भविष्य पर निर्भर करता है। चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, poverty needs global cooperation. Collaborative and collective approach is necessary so that we can have healthy and prosperous future on earth as a family, ठीक है। मतलब कि हमें क्या करना है कि सारी चीज़ों को लेकर के कोलैबोरेट करके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान गरीबी रेखा पे चल रहा है, इसका मतलब क्या है, कोलैबोरेशन नहीं है। मतलब एक इंसान कमाया जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, और एक इंसान गरीब पे गरीब होता जा रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा सारा सिस्टम बिगड़ेगा, ठीक है। अगर हम सब जुड़े हुए हैं तो मतलब हमें सबको साथ में लेके चलना है, हमारा सबका फ्यूचर सेम है, तो ठीक है, सबके साथ कोलैब करके कलेक्टिव के साथ हमको चलना है, तभी क्या होगा, हम एक अपने अर्थ पे हेल्दी लाइफ जी पाएंगे एज अ फैमिली, ठीक है। तो इससे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि आरोग्य के लक्षण हैं, स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन महत्व है, राइट अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ वृत्त अकॉर्डिंग टू WHO, राइट अबाउट द डायमेंशन ऑफ हेल्थ, राइट अबाउट लॉन्ग में क्या क्या है, राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इट्स वेलबींग, राइट अबाउट स्वस्थ पुरुष लक्षण, and write a short note on the concept of One Health along with its Ayurvedic co-coordination, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं।